बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के बाद तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत इस वक्त जश्न मना रही है। दूसरी तरफ एक एक करके केस अब फारग होता दिखाई दे रहा है। हुकूमत और ताकतवर हल्के इंतहाई कमजोर पिच पर आ गए हैं, लेकिन लगता है गरीदा फारूकी और उनके साथ बहुत सारे जो सहाफी हैं उनकी भी शामत आ गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस कियानी ने बड़ा खड़ाक किया है। बड़ी दिलचस्प खबर है जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट नहीं हुई, इसकी तफसील भी मैंने आपके सामने रखनी है। जस्टिस जहांगीरी जो है उन्होंने नून लीग के 3 MNAs को घेर लिया और बिल आकर वो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंचे और शायद वो चाहते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा और उनकी टीम किसी तरीके से उनको बचा ले। उनकी दरखास्त जो है वो फिक्स भी कर ली गई है और इसके पीछे असल गेम क्या है वो भी मैंने आपको बतानी है। और इसके साथ ही इद्दत केस से जुड़ा हुआ एक बड़ा मामला है, उसके अंदर भी बड़ी पेशरफ्त हुई है, उसका भी मुख्तसरन हम बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक तो आपको इल्म है कि इद्दत केस का जो मामला है, जो जज शाहरुख अर्जमन थे उन्होंने बगैर बड़ी बुजदिली दिखाई। एक जज जो है उसका काम होता है या तो आप जो है वो हक में फैसला दें या मुखालफत में फैसला दें, लेकिन ये तो जवाब नहीं होता कि आप कहें जी कि मैं फैसला नहीं दे सकता, मेरी ये बात मानेगा नहीं, एक फरीक मानेगा नहीं। वो तो हमेशा ऐसे होता है कि जज जो है जब नहीं मानता तो वो अपील करता है, इसीलिए कि उसको पिछले जज जो है उसके फैसले पर अदम एतमाद होता है। लेकिन इस बुनियाद पर अब इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये है कि अब इस केस को मजीद लटकाने की असल में कोशिश हो रही है। तो एक नए जज है उनको ये केस ट्रांसफर कर दिया गया है और अब इसको समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दिया गया और ये जज मोहम्मद अफसल मजोका है और उनकी अदालत के अंदर 25 जून के लिए जो बुशरा बीबी और इमरान खान है उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा, बनना फिर भी कुछ नहीं है, लेकिन बहरहाल एक तरीका वारदात जो है ये अपनाया गया है। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो नून लीग के इस्लामाबाद से जो 3 MNAs हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंचे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो क्यों पहुंचे हैं उसकी एक बुनियादी वजह है और बुनियादी वजह ये है दरअसल कि वो उन्होंने कहा है जी कि ये जो जज हैं जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, हमें इन पर एतमाद नहीं है, यानी ये हमारे खिलाफ फैसला देंगे तो लिहाजा आप जो है वो हमारा कुछ करें। अब हालांकि जो जज हैं उसके खिलाफ अगर दरखास्त देनी थी तो वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आप देते या आप जाते ऊपर, लेकिन असल मकसद क्या है कि यहां पर भी एक वारदात है और वो टाइम गेन करना चाहते हैं। बादी नजर में टाइम क्यों गेन करना चाहते हैं? क्योंकि एक नया सदारती ऑर्डिनेंस आ चुका है जिसके मुताबिक जब इनको पता चला है कि ये तो गर्दन से दबोच लिए गए हैं और जब 3-4 बंदे फारग हो जाएंगे फॉर्म 47 पर, तो वो बयानिया जो इमरान खान कहता था किसी जमाने में कि 4 हल्के खोल दो बाकी मैं खुद खुलवा लूंगा, तो ये तो वही काम हो जाएगा। तो लिहाजा हमने किसी भी सूरत ये जो 3 है ये हमने इस मामले को हल नहीं होने देना। अब उन्होंने अदम एतमाद कर दिया जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी पर और मामला अब यह है कि चूंकि सदारती ऑर्डिनेंस आ चुका है जिसके तहत रिटायर्ड जजेस जो है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के तौर पर और हाजिर सर्वस जजेस जो पहले मुकदमात सुन चुके हैं और कंक्लूड होने वाले मुकदमात उनसे वापस भी लिए जा सकते हैं। यानी अब जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने गर्दन दबोची है, फॉर्म 45 मैच हो गए हैं, धांधली जो है बगैर वो साबित होती दिखाई दे रही है। इन हालात के अंदर जो है वो अब उनसे केस वापस लेना है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंचे हैं, चूंकि अभी क्यों नए जजेस अपॉइंट नहीं हो रहा है ट्रिब्यूनल, वो मैंने कल आपको बताया था एक वीडियो के अंदर। चूंकि जो अता तारड़ है और आदम नजीर तारड़ वो दोनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाकर मिले हैं। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत चूंकि इस मामले के अंदर एक पेज पर है, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस शाहिद वहीद है उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट का एक फैसला दिया है कि भाई जो चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के लिए जजेस दिए आपका ये इख्तियार ही नहीं है कि आप इसके अंदर ये वो करें, लिहाजा उनको अपॉइंट करें और अगर 7 दिन के अंदर आप ये नहीं करते तो फिर इसका मतलब ये है कि आप जो है वो खुद ब खुद ये नोटिफिकेशन हो गया है। अब अल्टीमेटली इस फैसले के खिलाफ जो हुकूमत है वो अब इलेक्शन कमीशन अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, काजी साहब के साथ पास ये मामला जाएगा उस जजेस की कमेटी के पास, तो मुमकिन है इसको मुअत्तल कर दे दिया और दरम्यान के अंदर एक नई वारदात डाली जाए। तो टाइम गेन करने के लिए बगैर ये NA 46, 47
और 48 जो है उसके अंदर गए और तीनों एमएनएज का इत्तेफाक देखें, तीनों को यकीन है कि हमारी ये सीट बरकरार नहीं रहेगी। अब उन्होंने कहा है कि ट्रिब्यूनल से मुतमिन नहीं है, खदशा है कि मौजूदा ट्रिब्यूनल से इंसाफ नहीं मिलेगा। कमाल हो गई है। एक तो ये आज जो है वो बड़ी वारदात है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और बड़ा आम मामला है और ये मामला है, आपको इल्म है, जो दो जजेस हैं, एक है जस्टिस कियानी साहब और एक जस्टिस बाबर सत्तार, इन दोनों जजेस के खिलाफ जिस तरह की मीडिया मुहिम चलाई गई, इस पर तौहीन अदालत के केसेस चल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अब जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं, उनके पर मामले पर जो तौहीन अदालत केस है, उसको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही के अंदर ये 3 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहा है। अब उसके अंदर चूंकि उनका खुफिया डाटा वो लीक किया गया था, उनकी फैमिली का डाटा, और साथ ही एक गलत बयानी की गई थी और वो प्रोपेगेट की गई थी कि एक जज जो है, यानी बाबर सत्तार जो है, उन्होंने दोहरी शरीयत ले रखी है। लेकिन आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये खुद एतराफ किया है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इस लार्जर बेंच के सामने कि ये गलत बात है। उन्होंने कोई दोहरी शरीयत नहीं ली। पीआर कार्ड होता है, जहां भी आप जाते हैं तो ये दोहरी शरीयत नहीं होता। लिहाजा एक तो ये जितना प्रोपेगेंडा टाउट साफियों और कुछ नून लीग से मुल्हिका जो अकाउंट्स हैं, वहां से जो प्रोपोगेशन की गई, वो मरियम के बड़े करीबी कुछ हल्का अहबाब है जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, उन्होंने ये झूठा प्रोपेगेंडा किया। लेकिन इनके हवाले से चूंकि कोई कानून, ना एफआईए को कोई परेशानी होगी, ना कोई और इदारा मुतरक होगा, चूंकि उसके लिए जरूरी होता है कि कारकुन पीटीआई का होना चाहिए या आम गरीब पाकिस्तानी होना चाहिए। नून लीग पीपल्स पार्टी, उनको तो खुली छूट है। अच्छा, अब एक तो ये झूठा आज जो है वो झूठ तस्लीम कर लिया गया कि दोहरी शरीयत बाबर सत्तार के पास नहीं थी। अब दूसरा मामला यह है कि ये डाटा लीक कैसे हुआ, तो ये सवाल उठाया गया। चूंकि बहुत सारे जो सहाफी हैं उनमें गरीदा फारूकी का भी नाम आ रहा है, क्योंकि वो हमेशा उछल कूद के अंदर पहले नंबर दूसरे नंबर पे होती हैं, और एक रावी साहब हैं, उनका मैं तलाश नहीं कर सका, वो भी यकीनन इसके अंदर शायद हूं। तो अब ये जो डाटा है भाई, ये लीक किसने किया, किसके पास था, कितनी मरतबा लॉग किया गया, ये सारी चीजें आज पूछ ली गई हैं। तो इसके अंदर जो गरीदा फारूकी और उनका जो टोला है, अब वो मुमकिन तौर पर इसके अंदर जो है वो फंसने जा रहा है, जैसे इस केस की नोयत बता रही है। अब इसके अंदर चूंकि मैं थोड़ा सा बताता हूं, चूंकि आप क्यों ये मैं समझ रहा हूं। जस्टिस बाबर सत्तार दोहरी शरीयत नहीं रखते, वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने तस्लीम कर लिया। जिन्होंने सोशल मीडिया मुहिम का आगाज किया उनका पता लगाएं, जो असल लोग हैं उनका तायन करें। हम आर्डर कर देंगे, आप असल जिम्मेदारों का तायन करें। यानी तायन करेंगे तो वो सारे सहाफी वो आ जाएंगे। और आज आदल राजा का भी इसके अंदर जिक्र हुआ, तो जजेस ने कहा भाई वो किधर से आ गया, उसने तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, उसका नाम आपने इधर क्यों डाला हुआ है। यानी आप देखें ना, मुखालफिन को किस तरह डाला जाता है। सिस्टम से वो दस्तावेजात कैसे निकली, डीजी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से रिपोर्ट तलब। क्या ये बता सकते हैं कि सिस्टम में मौजूद जज की ये इंफॉर्मेशन कितनी बार चेक की गई अदालत? आपने बताया कि ये इंफॉर्मेशन कैसे लीक हुई। जस्टिस जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार केस में सिस्टम से वो दस्तावेजात जो है वो सारी बात हुई है उनसे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा सोशल मीडिया पर लीक करने पर यह तौहीन अदालत जो केस है, इसकी ये समाअत हुई है। इसके अंदर कड़छे चमचे वो जितने भी थे उनके लिए मुश्किलात बहरहाल पैदा हुई हैं। डाटा को चेक करने के लिए कौन मजाज है, इस पर रिपोर्ट जमा करवाएं। वो इंफॉर्मेशन खुफिया है जो कोई और हासिल नहीं कर सकता। क्या आप वो इंफॉर्मेशन किसी एजेंसी या किसी और के साथ शेयर करते हैं, ये भी जवाब दें। इंक्वायरी करके बताएं कि जज की फैमिली के डाटा तक किसने रसाई हासिल की थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, अदालतें सवाल पूछती हैं तो आगे से प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, इन्हें कहें जो कहना होता है अदालत में आकर कहें। जस्टिस बाबर सत्तार और फैमिली का डाटा लीक करने के केस की जो समाअत है 3 हफ्तों के लिए ये मुलतवी हुई है। और इसके अंदर कहा गया कि जिन जिन लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लिया, इस पूरी कैंपेन के अंदर जो उछल कूद कर रहे थे टाउट ग्रुप, वो सब जो है उनको आइडेंटिफाई करें, उन अकाउंट्स की तफसीलात लाएं, उन बंदे के खिलाफ इंक्वायरी करने का हुक्म दिया गया। अब उसके देखते हैं हुकूमत गरीदा फारूकी जैसी शख्सियत के खिलाफ इंक्वायरी कर सकती है या नहीं, चूंकि वो तो बहुत ताकतवरों के अंदर उनका और रावी का और इस तरह के चंद लोगों का शुमार होता है। तो ये एक तो बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तीसरी जो बड़ी अपडेट है वो आप सुन चुके हैं। साइफर के मुकदमे के अंदर
इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। और इसके अंदर वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, उल्टा ताकतवर हलकों और हुकूमत को यह बड़ा धचका पहुंचा है। और जस्टिस आमर फारूक की अदालत के अंदर ये सब कुछ हुआ है। ये बड़ी अनहोना मामला है। बहरहाल इसके अंदर ये बड़ी एक डेवलपमेंट है कि हम देख रहे हैं कि जो जज हैं उन्होंने आज कमरा अदालत खिंचाखच भरा हुआ था। वकला, सिविल सोसाइटी, सहाफी, उनकी बड़ी तादाद थी। फिर नारा तकबीर, रिसालत, नारा हैदरी, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गूंजा। शराय दस्तूर पर एक जश्न का समा था। और फिर हमने देखा कि पंजाब असेंबली के अंदर भी जो ये खबर गई तो वहां पे भी ना ये बागी ना ये गद्दार कैदी नंबर 804 के नारों की गूंज हुई। तो इन हालात के अंदर जो है वो ये एक ताजा हवा का झोंका है तहरीक इंसाफ के लिए। और खास तौर पर एक प्रोफेशनल वकील सलमान सफदर साहब, उनकी ये फतह बाकियों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि सिर्फ टिक टॉक पर आपने एक्टिव नहीं होना होता, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होना होता, लेकिन जो है वो आपने अमली इकदाम करने होते हैं। और शेर अफजल मरवत यकीनन उनकी इस केस के अंदर बड़ी कोशिशें हैं। इन सारे इस तरह के केसेस के अंदर वो अब पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उनको भी बड़ा जो है वो याद किया गया है। चूंकि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर सकी और जज साहब ने जो ब्लंडर किए थे, जज जो उस वक्त तेजी के साथ इलेक्शन से पहले जो तमाशा करना था और 70 सफात का 1.5 घंटे में जो फैसला लिखा गया तारीखी, उससे ऐसे नजर आता है कि फैसला पहले लिखा हुआ था और जज जो है वो वैसे ही तमाशा कर रहा था। तो अब जज के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की दरखास्त तहरीक इंसाफ देगी या नहीं देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल ये खतरनाक तरीन मुकदमा था और ये अपने अंजाम को पहुंचा। हुकूमत और उसके टाउट जो मुसलसल एक प्रोपेगेंडा करते रहे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, जो मीडिया पर एक पूरा हवा बनाई गई, आज वो कहां खड़े हैं। चूंकि टाउट जो है थोड़ी देर के लिए डांस कर सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, फिर उनके जो रवैये हैं वो हमेशा कूड़ेदान के अंदर याददाश्त के तौर पर रखे जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।